चैप्टर की स्टार्टिंग में हम आर्मी कैंप को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उनका जो लीडर होता है वो उन्हें वॉर के बारे में बता रहा होता है और उन्हें सारी डिटेल दे रहा होता है कि अगर हम इस वॉर में जीत गए तो हमें कितना बेनिफिट होगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे कमांडर्स की बात सुन रहे होते हैं, पर वहाँ पीछे दो आर्मी ऑफिसर बैठे होते हैं जो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो दोनों कोरियन होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं और साइड वाला बंदा उससे पूछता है ये किस बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो फिर से समझाने लगता है और हम उस बंदे को देखते हैं जिसे सही में कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो अपने बगल वाले बंदे से पूछ रहा होता है, तभी वो बंदा एकदम से चिल्लाता है और उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर पे होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शांति से उसकी तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को उसका कोई डर नहीं है और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा होता है। जिसके बाद चीफ उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों का अटेंशन किधर है। जिसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो उसे कहता है हमारा ध्यान तुम्हारी बातों की तरफ है तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे घूरता है और कहता है आज मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आज एक स्पेशल डे है। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ उन सबको बोलता है कि अपनी तैयारी कर लो वॉर के लिए और वो वहां से चला जाता है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सारे बंदे वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं और जो हमारा चीफ होता है वो उनके साथ नहीं गया होता है, हमारा सिर्फ कैप्टन उनके साथ गया होता है और कैप्टन है हमारा मेन कैरेक्टर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उन लोगों को कि उतर के स्मोक कर लो और जो तुम्हें करना है वो कर लो क्योंकि वॉर अब स्टार्ट होने वाली है, हम सीधा एनिमी की टेरिटरी में जाएंगे। जिसके बाद उसके पास एक पर्सन आता है और उसे कहता है कैप्टन हम वॉर के बाद वहां जा सकते हैं, तुम समझ सकते हो ये क्या कहना चाहता है। जिसके बाद हम उसके पीछे वाले पर्सन को देखते हैं जो उसे गाली दे रहा होता है और कैप्टन भी कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि इसमें शर्म क्या, और ऊपर से तुम हमारे साथ हो तो हमें डरने की क्या बात है। और उसका हमें टाइटल दिखाया जाता है जो कि गॉड ऑफ बैटलफील्ड। हमारे मेन कैरेक्टर को टाइटल मिला है गॉड ऑफ बैटलफील्ड का, वो आज तक जितनी भी बैटल किया है उसमें जीता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो चलते जाते हैं और एनिमी की टेरिटरी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो एक सिग्नल देता है और सबको रुकने बोल देता है। वो कहता है मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जिसके बाद सामने देखता है और उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है और उसके बाद वो वहीं रुक के सोचने लगता है और कहता है ये मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है अचानक से। जिसके बाद उसके पीछे वाला पर्सन पूछता है कैप्टन तुम्हें क्या हुआ और तुम रुक क्यों गए। जिसके बाद वो उसे बताता है मुझे अजीब सा फीलिंग आ रहा है। जिसके बाद वो उसे कहता है कि इसमें डरने की क्या बात है, तुम हो हमारे साथ गॉड ऑफ बैटलफील्ड और तुम डर रहे हो। जिसके बाद कैप्टन अजीब सा मुंह बनाता है, तभी स्मिथ को आके एक गोली लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं सब एकदम से घबरा जाते हैं और सामने से बहुत सारी फायरिंग हो रही होती है और एनिमी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बैटलफील्ड में अफरा तफरी मच जाती है और सारे एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। जिसके बाद सारे एक कवर में चले जाते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम मांगा पैनल में देखते हैं कि इतने सारे फायर हो रहे होते हैं कि पूरे जितने भी फॉरेस्ट होते हैं सब में गोलियां लग रही होती है और सब कोई ना कोई कवर ढूंढ के बैठे होते हैं। इसमें हम देखते हैं कैप्टन को जो उसका नाम चिल्ला रहा होता है जिस बंदे को गोली लगी होती है और उसे उठने के लिए कह रहा होता है, पर हम देखते हैं वो उठ नहीं रहा होता और वो उसको साइड में ले जाके हम देखते हैं दोनों पेड़ के पीछे खड़े होते हैं और वो बाकी से पूछ रहा होता है कैप्टन कि बाकी सब तो ठीक है। जिसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि बाकी ठीक है, लेकिन हम सामने से देख रहे होते हैं कि बहुत सारे एनिमी आ रहे होते हैं और ये सब फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे अजीब सा फील हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अभी एनिमी की टेरिटरी 2 किलोमीटर दूर है, पर ये यहाँ पे कैसे आ गए, जरूर से ये कोई ट्रैप होगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो फाइट में उतरता है और वो 2-3 को ऐसे ही मार देता है, उनका सर उड़ा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्मिथ के पास आता है और स्मिथ उसे कह रहा होता है क्या मैं बचूंगा। अब हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि ये छोटे सी खरोच है, तुम इतने से डर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं वो कोरियन बंदा जो कि चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे कैप्टन के साथ था, वो उसे कोरियन में कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद स्मिथ उसे कहता है तुम्हें अब जाना चाहिए यहाँ से। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम से चिल्लाता है हमारा मेन कैरेक्टर और उससे पूछता है मैं कौन हूँ स्मिथन। जिसके बाद स्मिथन कुछ बोलता नहीं है, फिर वो और चिल्लाने लगता है और जोर से चिल्ला के कहता है मैं आखिर कौन हूँ। तो स्मिथ हंसता है और उसे बोलता है और कैप्टन को कहता है कि तुम हो गॉड ऑफ बैटलफील्ड। जिसके बाद हम एनिमी को देखते हैं जो सामने से बम और बाकी सारे ग्रेनेड्स फेंक रहे होते हैं जिससे वहाँ पे बहुत धमाका हो रहा होता है और वो लॉन्चर भी यूज कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम अपने कैप्टन को देखते हैं जिसका पार्टनर भी घायल हो चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन को जो कि अजीब सा फील कर रहा होता है और कहता है कि हम ऐसे हालत में कैसे आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं वो सीधा रश कर देता है एनिमी टेरिटरी के सामने और हम देखते हैं उसके पीछे से तभी उसको गोली लग जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है और ये गोली उसके ब्रेन में लगी थी जिसकी वजह से वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और वो सोच रहा होता है क्या गॉड ऑफ बैटलफील्ड का एंड ऐसे होगा, और हम सामने से एनिमी को देख रहे होते हैं जो कि वहां पे आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो कहता है एक स्नाइपर, लगता है हमें किसी ने धोखा दिया है और वो हमारे में से एक था। जिसके बाद हम देखते हैं उसका विजन ब्लर होने लगता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी उसकी आंख धीरे धीरे खुलती है और उसे कोई कोरियन में बात करता हुआ सुनाई देता है और उसके सामने एक डॉक्टर होता है जो उससे पूछ रहा होता है तुम ठीक तो हो। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है नर्स जल्दी से इसका चेकअप फिर से करो। उसके बाद हम देखते हैं सारे डॉक्टर उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि तुम अब कैसा फील कर रहे हो। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है एक एशियन पर्सन, वो भी कोरियन, मेरे सामने क्या कर रहा है और मैं इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर से पूछता है ये कौन सी जगह है, जिस पे डॉक्टर उसे कहता है ये हॉस्पिटल है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो मुझे दिख रहा है पर ये कौन सा हॉस्पिटल है। जिसके बाद
वो बताते हैं कि ये कोरियन हॉस्पिटल है और वो उसके पेरेंट्स को फोन लगाने बोलते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं वो चिल्लाने लगता है और कहता है ऐसी जगह से मैं हॉस्पिटल कैसे आ सकता हूँ, एक बैटल फील्ड से, और मेरे पेरेंट्स क्या बात कर रहे हो। जिसके बाद वो एकदम से चिल्लाने लगता है और बैठ जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर पे चिल्लाता है क्या बकवास कर रहे हो, और हम देखते हैं वो कुछ देख के उसकी तरफ भागने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक मिरर होता है जिसके सामने हमारा मेन कैरेक्टर गया होता है और वो अचानक से शॉक हो जाता है अपना फेस देख के, और हम देखते हैं वो पूरा बदल चुका है और एकदम यंग हो चुका है। जिसके बाद वो कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जिसमें हम देखते हैं वो एक कार के अंदर बैठा होता है और वो कह रहा होता है इतने टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे समझ आ गया है मैं कौन हूँ। मेरी बॉडी है कांग की जो कि 29 साल का है और मैं गॉड ऑफ बैटल फील्ड था अपनी पास्ट लाइफ में। जिसके बाद वो कहता है मैं 2016 की उस वॉर में मारा गया और मेरी आंख खुली 2019 में कोरिया के एक हॉस्पिटल में। असल में मैं 3 साल तक कोमा में नहीं था, बस मेरी बॉडी स्विच हो गई है और फिलहाल जिस बॉडी में मैं हूँ उस कैरेक्टर का नाम है कांग। तो आज से हम अपने मेन कैरेक्टर को कांग ही बोलेंगे। जिसके बाद वो बताता है कि इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था उसने छत पे से कूद के अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद ये बॉडी मुझे मिल गई। तभी उसके बगल से एक आवाज आती है और वो उसकी तरफ देखता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है। जिसके बाद कांग हमें बताता है कि ये इस बॉडी की ओरिजिनल ओनर जो है उसकी माँ है। उसके बाद एक पर्सन आगे बैठा होता है जो ड्राइव कर रहा होता है। उसके बाद कांग बोलता है ये उसके फादर है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो तीनों एंटर करते हैं और हम वहाँ पे देखते हैं जिसमें कांग की माँ उससे पूछ रही होती है कि तुम्हें अभी तो सही लग रहा है ना और तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं हो रहा। जिसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि अभी छोड़ दो और इसको थोड़ा रेस्ट करने दो जैसे डॉक्टर ने कहा। जिसके बाद वो उसे आगे ले जाते हैं और उसे अपने रूम में जाने बोलते हैं, पर उसे अपना रूम ही याद नहीं होता। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि लेफ्ट वाला रूम तुम्हारा है। जिसके बाद वो अंदर जाता है और उसके मॉम एंड डैड उसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद मॉम उसकी चिंता करती है और कहती है कि सब सही हो जाएगा ना। जिसके बाद उसके रूम दिखाया जाता है जहाँ पे वो बता रहा होता है ये तो मेरे आर्मी ऑफिस से बहुत ज्यादा ही बड़ा है, यानी ये एक अमीर आदमी है। जिसके बाद वो एक कंप्यूटर ऑन करता है और अपने वॉर के बारे में सर्च करने लगता है और वो कह रहा होता है मुझे जल्दी से अपनी जानकारी लेनी पड़ेगी कि उस वॉर में आखिर मेरे साथ हुआ क्या था, क्या मुझे किसी ने धोखा दिया। जिसके बाद वो फोन खोलता है क्योंकि कंप्यूटर उसका ऑन नहीं हो रहा था। जिसके बाद उसमें भी पासवर्ड लगा होता है और वो फिंगरप्रिंट से आखिर में फोन खोल ही लेता है और कहता है तुम्हारे पास छुपाने के लिए इतना कुछ है कि तुमने हर चीज में पासवर्ड लगाया। जिसके बाद वो सर्च करने लगता है पर उसे कोई रिजल्ट नहीं आता। जिसके बाद वो कहता है ये तो एक वॉर था, यानी फ्रांस वालों ने पक्का ही इसमें कुछ रिपोर्ट नहीं की होगी। जिसके बाद वो सोचता है कि मेरे को कैसे पता लगाना चाहिए और हम देखते हैं तभी उसके सामने एक मैसेज पॉपअप होता है जो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि ये ओरिजिनल बॉडी का फ्रेंड होगा। जिसके बाद वो उसे मैसेज कर देता है और कहता है जल्दी से मुझे रिसर्च शुरू करनी होगी। जिसके बाद वो उसे मैसेज करके बोलता है कि हाँ मैं ठीक हो गया। जिसके बाद उसका मैसेज देख के वो शॉक हो जाता है और कहता है ये ऐसे कैसे बोल सकता है। जिसके बाद हम मैसेज देखते हैं जहाँ पे वो लिखा होता है कि तुम कुत्ते के बच्चे जब तुम डिस्चार्ज हो चुके थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो उसे धमकी देता है। आखिर ये पर्सन कौन है और चैप्टर में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट।